सरकारों में सरकार के साथ रहे हैं, उन्होंने जम के गुंडागर्दी की है। देखिए, मोदी जी पहले जिस तरीके से काम करते थे, या जब वो मुख्यमंत्री थे, या उससे पहले जो उनके जीवन में जिसमें वो ये कहते हैं मैं भिक्षा मांग के खाना खा रहा था, आज के समय पे वो एक बादशाह जैसे बिहेव कर रहे हैं। चुनाव में चौकीदार क्यों बन जाता है राजा? फिर दिक्कत यही है कि भाई फिर कहो मैं राजा हूँ, फिर ये क्यों कहते हो मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। जो कहो वो करो, तब तो नेता हो। अगर नहीं कर रहे हो तो डिक्टेटर हो। कि किसी को आंच और किसी को धुआं तो विपक्ष भी कर रहा है, और शायद इसी वजह से 9 सालों से पिट रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का रवैया नर्म है। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। राहुल गांधी कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, तो कभी कुली बन जाते हैं, कभी ट्रक में सफ़र करते हैं। तो आज खबर आ रही है राहुल गांधी ट्रेन के जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी खुद को गरीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम आपके दुख और दर्द को समझते हैं। मेरे साथ मेराज जी हैं। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जिस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राहुल जी के जीवन में एक संकट ये रहा है कि जब वो छोटे थे, उनके पिताजी का और दादी जी का सबका एसेसिनेशन, हत्या हो गई, तो उसके बाद उनको वो मौका पब्लिक से मिलने का या घर से निकल के फ्रीली घूमने का नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भ्रमण पे वो आज हैं कि भाई कभी ट्रक के साथ बैठ के चले जा रहे हैं कहीं, कभी वो जो है मोटर मार्केट में चले जा रहे हैं, कभी वो रेलवे की जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा प्रयोग है। अगर इंसान को अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं और कुछ सीखना है या कोई बदलाव जानना है कि बेसिकली भाई जो आदमी सिर्फ जहाज़ में चला हो वो हरियाणा रोडवेज़ का कंडक्टर कैसे बात करता है ये नहीं जान पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयोग सही है, लेकिन इससे परिवर्तन क्या आता है ये एक बड़ा सवाल होगा, देखने वाला सवाल होगा कि क्या परिवर्तन भी आता है या सिर्फ पीआर है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, आपको क्या लग रहा है? मैं बहुत सीधा पूछ रहा हूँ, प्रोपेगेंडा है या लोगों से जुड़ने की कोशिश है? देखिए, भारत जोड़ो में जिस तरीके से राहुल गांधी इतना लंबा चल गए, मैं इसको प्रोपेगेंडा नहीं मानता हूँ, इसको मैं सनक मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि देश का कोई दूसरा नेता पूरे देश में इतना पैदल नहीं चल सकता, चाहे वो अपने आप को महामानव भी कहता हो तो भी 600-500 किलोमीटर के बाद वो सो जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके मन में है देश को समझने की शक्ति। अब वो कितना समझ पाएंगे, उनकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है कि वो कितना समझ सकते हैं, इस पर मैं कोई राय इसलिए नहीं दे सकता कि जब तक राहुल गांधी से एक बार बैठ के 1-on-1 मेरा डिस्कशन ना हो 2 घंटे कि उन्होंने कितना समझा या कितना जाना, तब तक ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कोशिश वो कर रहे हैं। तो फायदा मिलेगा कुछ? आपको क्या लगता है? अगर राजनीति को समझते हैं तो उस नज़रिए से देखा जाए। देखिए, कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने थंपिंग मेजॉरिटी ली, बहुत सारे लोगों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने और बहुत सारे राजनेताओं ने ये कहा कि ये भारत जोड़ो का इम्पैक्ट है। तो अगर ये भारत जोड़ो का इम्पैक्ट है और भारत जोड़ो की वजह से कर्नाटका जीते हैं, तो आगे भी ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट मिलेगा। और अभी प्रादेशिक चुनाव होने हैं, उसमें ऐसा कहा जा रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के और इसके सर्वेस के, वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन राजस्थान में कांग्रेस अच्छा करने जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इवन तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। अब कितना मिलेगा इस तो ज़मीन पर उतर कर ही पता लगेगा, ये चुनाव के नतीजे। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी डीयू गए, मेट्रो से सफ़र किया था, और पता चलता है कि 4 सीटों में से 3 सीटों पर एबीवीपी यानी अनऑफिशियल तौर पे बीजेपी कब्जा हो जाता है। देखिए, मोदी जी पहले जिस तरीके से काम करते थे, या जब वो मुख्यमंत्री थे, या उससे पहले जो उनके जीवन में जिसमें वो ये कहते हैं मैं भिक्षा मांग के खाना खा रहा था, अब खैर किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं तो भाई चलो इसको 1 मिनट को सच ही मान लेते हैं। आज के समय पे वो एक बादशाह जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो नरेंद्र का मतलब ही राजा होता है, जो पर्यायवाची शब्द है नरेंद्र का, वो राजा ही होता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? चुनाव में चौकीदार क्यों बन जाता है राजा? फिर दिक्कत यही है कि भाई फिर कहो मैं राजा हूँ, फिर ये क्यों कहते हो मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। जो कहो वो करो, तब तो नेता हो। अगर नहीं कर रहे हो तो डिक्टेटर हो फिर, क्योंकि जनता मूर्ख बने उतनी ही जितनी ज़रूरी है। अगर आप उससे ज़्यादा लेवल पर ले जा रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, बेरोज़गारी के आंकड़े कहाँ पहुँच गए आपको याद होगा। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार।
मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, डॉलर 30 रुपये, देश में 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, काला धन पूरा का पूरा देश के अंदर, सारे माफिया देश में गिरफ्तार वापस दाऊद इब्राहिम तक, और उसके साथ साथ आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला, प्रधान सेवक मिलने वाला है। लेकिन जब आप आज इन चीज़ों को ज़मीन पर एनालाइज करते हो तो आपको पता लगता है कि 24 साल से कम के बेरोज़गार सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है आजकल, जो 24 साल से कम के युवा हैं। आपको पता लगता है कि जो दाल, जो तेल, जो दूध, जो पेट्रोल इसकी आधी कीमत पे बिकता था वो आज दुगनी कीमत पे बिक रहा है, और यही पार्टी विद द डिफरेंस जो है उसको जस्टिफाई कर रही है। आपको पता लगता है कि जिस सिलेंडर के लिए बीजेपी के लोग सड़कों पर कितना जाम लगा दिया करते थे, वो सिलेंडर कितना महंगा बिक रहा है। लेकिन अगर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, इसके लिए मोदी जी के लिए जिम्मेदार तो नहीं है ना? इसके लिए कहीं ना कहीं अपोजिशन भी जिम्मेदार है जो सड़कों पर नहीं है। राहुल की सांसदी जाती है, पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ जाती है, आसमान को सर पे उठा लेती है, लेकिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां जारी मारे जा रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कांग्रेस चुप है। बिल्कुल विपक्ष जिम्मेदार है। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दानिश अली को अभी जाति सूचक शब्द, धर्म सूचक शब्द कहे गए और उन्हें गालियाँ दी गई संसद के पटल पर, लेकिन दानिश अली विपक्ष में थे, वो घर चले आए पलट के, उन्होंने कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन आके वो टीवी पर रोने लग गए। तो संसद में जो हुआ ये प्रतिबिंब है पूरे विपक्ष का। पूरा विपक्ष आज के समय पर जिस एग्रेसिवनेस से पिछले 9 साल में लड़ना चाहिए था विपक्ष को, आप आजम खां के मुद्दे को ले लीजिए। आप आज हरियाणा में मम्मन खां गिरफ्तार हो गए हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दानिश अली के घर गए थे मिलने, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, लेकिन मम्मन खां उनके खुद के विधायक हैं, जेल नहीं जा पा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये जो सवाल है ना, ये भी चुपते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो डर बिठाया जा रहा है कि ऑपरेस्ट के साथ खड़े होगे तो ये कम्युनिटी तुम्हें वोट नहीं देगी, इसके साथ खड़े होगे तो वो कम्युनिटी तुम्हारे साथ भाग जाएगी, इस डर और इस ट्रैप से अपोजिशन बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना नासिर जुनैद जैसा बरबस कांड जो राजस्थान के भरतपुर का, वो 2 बच्चे थे जिनकी वजह से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, वहाँ राहुल जी नहीं जा पाए थे। नूह में जब बुलडोजर चला था तो वहाँ राहुल जी नहीं जा पाए थे, जबकि उनको जाना चाहिए। इसमें दोनों जगहों पे गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। तो आप कह रहे हैं कि दानिश अली को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी द्वारा मौका मिला उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, मैं दानिश अली को अपने पक्ष में लाने की बात पे की वजह से वो नहीं गए हैं, शायद वो मुसलमानों को ये दिखाने के लिए गए कि मुसलमानों के लिए भी राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। लेकिन बस मेरा सवाल इतना सा है कि जब भी कोई दुकान सिलेक्टिव होती है तो उस पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों के केस पे लड़ूँ, दलितों के साथ कोई तांडव हो जाए देश में, ओबीसी के साथ कोई तांडव हो जाए देश में, किसी ऑपरेस सेक्शन की किसी महिला के साथ कोई विभत्स घटना हो जाए और मैं उस पर ना बोलूं, मैं खामोश रहूं, तो आप क्या मानेंगे कि डॉक्टर मिराज सिर्फ प्रो मुस्लिम एक्टिविज्म करते हैं। लेकिन अगर मैं दलितों के लिए भी खड़ा हुआ, मैं ओबीसीज के लिए भी खड़ा हुआ, मैं मुसलमानों के लिए भी खड़ा हुआ, तो आप मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा पाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर ये डर बैठ गया किसी पार्टी के अंदर कि आप मुसलमानों को छुएंगे तो आपका हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो इस डर से आप आइडियोलॉजी से भटक गए। और वो सिर्फ कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, इरफान सोलंकी जेल में है, कितना दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई सपा का बड़ा नेता इरफान सोलंकी को जेल में मिलने नहीं गया। तो ये दर्द जो है, ये हम जैसे नव चेतना फैलाने वाले लड़कों के अंदर है कि किसी को आँच और किसी को धुआं, तो विपक्ष भी कर रहा है, और शायद इसी वजह से 9 सालों से पिट रहा है। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद हम सब के अंदर एक उम्मीद जगी है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का फैक्टर लेके हर नेता ने बोला, वोट किसने किया किसने नहीं किया मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम बोले, ज़बान से ये आवाज़ आई कि नहीं ओबीसी महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, मुस्लिम महिला को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो बोलने को ही तैयार नहीं थे आज से 5-7 साल पहले, 9 साल पहले। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी ने जिस तरीके का रंदा चलाया ना, तो इनकी कहीं ना कहीं इनको अपनी ड्यूटीज़ का अंदाज़ा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक में सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा।
ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक जाति के लोग जो हैं वो नंबर 1 पे रहेंगे और बाकी जातियों के लोगों पर वो आज भी राज करेंगे और वही सिस्टम चलता रह जाएगा कि बड़े कुल में जो जन्मा है वही सब कुछ करेगा। ये स्कीम अब नहीं चलने वाली देश में। और देश में ऑप्रेस सेक्शन, दलित और मुसलमान जागरूक हो रहा है, और अगर वो जागरूक नहीं हो रहा तो मैं आपके सामने यहाँ नहीं खड़ा होता। लेकिन राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। नासिर जुनैद का केस होता है, चुप हो जाते हैं, ट्वीट तक नहीं करते हैं। अशोक गहलोत क्या कार्रवाई करते हैं दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वे लोग भी जानते हैं। लेकिन दानिश अली के जरिए पूरे मुसलमान कौम को, मुसलमान समाज को एकजुट करने की कोशिश या अपने पक्ष में करने की कोशिश, राहुल इसमें सफल हो पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको पहल के तरीके से दिखाया ज़्यादा बेहतर है कि चलो दानिश अली में गए हैं, मुझे उम्मीद है कि मम्मन खां में भी जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जब लखीमपुर खीरी में कोई केस होता है, टेनी वाला केस, इसके अलावा तमाम ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, तो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये लोग जाने का नाटक कर रहे थे या जाने की कोशिश कर रहे थे वास्तव में। लेकिन वहीं देखा गया कि जब राजस्थान में कोई दलित है, कोई कुछ और है, जाति देखकर मारा जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। राहुल गांधी खामोश, सरकारी नहीं की। मुझे इसमें गहलोत ज़्यादा जिम्मेदार लगते हैं, राहुल गांधी से भी ज़्यादा जिम्मेदार। उसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। गहलोत एक ऐसा व्यक्ति है जिसने, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी तक की बेइज्जती कर दी और वहाँ मीटिंग नहीं होने दी। अभी जब बीच में एक मीटिंग हो रही थी, समन्वयक वहाँ गए थे, उसके बाद इनको कहा गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, ये नहीं बने। और इन्होंने जिस तरीके को सोनिया गांधी की इमेज को डेंट करने की कोशिश की, तो जो अपने राष्ट्रीय नेता की इमेज डेंट करने की कोशिश कर सकता है वो आदमी अपरबल हो चुका है, वो आदमी किसी की नहीं सुन रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर फ़ोन पे बात भी करते होंगे राहुल गांधी कि मुझे आना है, तो वो सामने से कहते हो अगर भाई तुम बताओ मैं मैनेज कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं एग्जांपल इसमें और दूं कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, बिल्कुल, कर्नाटक में भी सरकार है कांग्रेस की, अभी जल्दी बनी है। लेकिन आप अगर कंपैरेटिव देखिए तो जितना हेट क्राइम राजस्थान में हो रहा है उतना हेट क्राइम छत्तीसगढ़ या कर्नाटक में नहीं हो रहा है, उतनी न्यूज़ नहीं रिपोर्ट हो रही है। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल लीडरशिप और जो चीफ मिनिस्टर है ना, उसका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। वरना जितनी धर्म पंचायतें, जितनी हेट स्पीचें, जितने दलितों के साथ हत्याकांड और जितनी मुसलमानों के साथ विभत्स घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, इसनी किसी और कांग्रेस शासित प्रदेश में नहीं हो रही हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कल्प्रिट गहलोत को मानता हूँ बतौर राहुल गांधी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है कि आप गहलोत को जिम्मेदार मान रहे हैं। गहलोत का एक बयान आता है, वे कहते हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पद है वो बहुत बड़ा है मुख्यमंत्री के पद से। तो जाहिर सी बात, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, राहुल गांधी नेता हैं, हालांकि उन्हें कांग्रेस वाले सर्वे मानते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन राहुल गांधी तक इन्फॉर्मेशन आती होगी, राहुल गांधी चाहे या खड़गे साहब चाहे तो सीएम को चेंज कर सकते हैं वहाँ के। ये आपको कहने में जितना आसान लगता है उतना करने में ये मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। और जिस प्रकार की राजनीति राजस्थान में हो रही है ये आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ कि वहाँ गुटबंदी है, वहाँ ये उनके नेता है, वो उनके नेता हैं। खड़गे साहब को या राहुल जी को कोई नेता नहीं मान रहा है। वहाँ लोग अपने अपने नेता को चुन के बैठे हैं और उस हिसाब से सरकार बना और गिरा की बात कर रहे हैं। तो मसला ये है कि केंद्रीय नेतृत्व की जहाँ तक बात है, जो केंद्रीय नेतृत्व की ही बात आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कल्प्रिट तो आप ही हुए, मेरा ये मानना है। और गहलोत साहब को इस चीज़ को चेक करना चाहिए। तो मतलब कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन पायलट और गहलोत के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि दावा किया जा रहा है सब कुछ ठीक है, तो उसमें मुसलमान पिसता रहे, दलित पिसता रहे, आदिवासी पर लगातार अटैक किया जाए, आदिवासियों को मारा जाए, हत्या की जाए, सब तरफ से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। यही है ना सच्चाई? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं सरकार का रवैया नर्म है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक केस ऐसा हो जिसके बाद सरकार फौरन मुस्तैद हो जाए और सरकार जो है एक्शन में अगर उस पर काम कर ले, तो अगला केस करने वाला अपराधी डरता है। लेकिन सरकार का जब रवैया ढीला होता है तो अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि अलग अलग सरकारों में अलग अलग लोग जो सरकार के साथ रहे हैं, उन्होंने जम के गुंडागर्दी की है। आज भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार चल रही है, सपा सरकार भी देखा है और बसपा सरकार भी देखा है। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो तमाम अच्छे अच्छे अपराधी कांपते थे, जो अपने आप को ना जाने क्या क्या कहलवाते थे, बड़े बादशाह समझते थे अपने आप को, वे लोग कांपते थे। और मायावती ने एक फ़ोन किया कि फला को गिरफ्तार करके लाओ और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
सहयोगी मनोज के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।